हेलो एवरीवन। तो पहले पार्ट में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के बारे में चर्चा शुरू की थी। तो फैक्टराइजेशन तक हम पहुंच चुके थे। अब हम चलेंगे आगे अपनी नेक्स्ट पार्ट के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ फैक्टराइजेशन के बारे में जान चुके थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये जो फैक्टराइजेशन है और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, फैक्टराइजेशन के साथ यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन तो लिखा ही है, बट साथ में प्राइम वर्ड यूज किया है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था, ये कुछ नंबर्स थे जो प्राइम नंबर्स थे, इसलिए इन नंबर्स को हमने बोला ये प्राइम फैक्टर्स हैं। और कुछ नंबर ऐसे थे जो प्राइम नहीं थे, जिनको हमने बोला कॉम्पोजिट नंबर्स। तो अब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका मतलब कोई भी नंबर जिसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ ये वाले फैक्टर्स निकालेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे हमें। एक ऐसी प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, एक ऐसा मेथड समझेंगे जो सिर्फ और सिर्फ हमें ये वाले प्राइम फैक्टर्स ही प्रोवाइड करेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करते हैं आज की ये हमारी वीडियो। हम शुरू करेंगे अपनी वीडियो को प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ। देखिए, मैं लिख रहा हूं यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि इस प्रोसेस के थ्रू हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स ही मिलेंगे। ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रोसेस को। इस प्रोसेस में हम यही 24 ही नंबर ले लेंगे, 24 नंबर ही ले लेंगे। बाकी आप अलग अलग कंपोजिट नंबर्स लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पे 24 यानी कि 24। तो कुछ इस तरह से मैं एक लाइन लगाऊंगा, एक रेखा खींचूंगा और कुछ इस तरह से एक और लाइन लगाऊंगा। अब सबसे पहले मैं चेक करूंगा ये नंबर कैसा है। अगर तो ये इवन है, इवन मतलब ये सम संख्या है। सम संख्या का मतलब 2 से भाग होने वाली संख्या है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर मेरे पास 2 है, उसी के साथ मैं इसको डिवाइड करूंगा, भाग दूंगा। तो 2 से मैं इसको भाग दूंगा। वैसे तो मैं जानता हूं कि 12 दूनी 24 होते हैं, 12 2 24 होते हैं। बट यहीं पे सारी दिक्कत शुरू होती है। जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे 10th क्लास तक पहुंच चुके हैं और ये 4th 5th क्लास का टॉपिक उनको क्लियर नहीं होता है, और इस वजह से वो प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट ही नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आता है जब 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर बच्चे को टीचर ने पढ़ाना होता है, करवाना होता है। तो वैसे तो मोस्टली टीचर्स की ये एक्सपेक्टेशन होती है 10th क्लास के बच्चों के साथ कि उनको ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन आती है। बट वही बात, पूरी क्लास में कहीं 2 या 4 बच्चे ऐसे होंगे या 5 बच्चे जिनको ये काम आता है। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बस देखते रहेंगे, टीचर लिख रहा है वो कॉपी करेंगे, अपनी नोटबुक बना ली, उसमें ये क्वेश्चन सारे चिपका लिए। फिर टीचर, बच्चे को लगता है कि टीचर हमें सही ढंग से पढ़ा नहीं रहा है। भाई चलो, कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि टीचर आपको सही ढंग से नहीं पढ़ा रहा है, और आपको ऐसा सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि आपको ये चीज पहले से आती होनी चाहिए थी और आपको नहीं आती है। अब जब आपको ये चीज नहीं आती है तो इससे आगे वाली चीजें, आपको कितना भी अच्छा टीचर हो, कितना भी बुरा टीचर हो, आपको किसी भी टीचर से ये चीज समझ नहीं आएगी जब तक आपको पिछला बेसिक क्लियर नहीं है। और सिंपल सी बात समझिए, 10th क्लास में टीचर आपको 3rd 4th 5th 6th 7th क्लास की चीजें डिटेल में नहीं करवा सकता है। अगर ऐसा होता तो फिर पीछे की क्लासेस बनाने की जरूरत क्या थी। फिर
जो आप फर्स्ट क्लास से 9th क्लास तक सीख के आए, 9 साल बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? इन दैट केस इट इज मीनिंगलेस। अगर आपको ये चीजें 10th क्लास में ही आकर सारी चीजें सीखनी है तो फिर पिछले 9 साल आपने क्यों बर्बाद किए? चलो कोई बात नहीं, एनी हो गया, ठीक है, बर्बाद हो गया या कुछ भी हो गया, तो आप ये वीडियो देख के अपनी इन सारी समस्याओं का हल पा सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन और एलसीएम अलग अलग चीजें होती हैं, बस उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इस पार्ट सेकंड में। अब बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देंगे कि हम यहां पे भी एक्चुअल में डिवाइड ही कर रहे होते हैं, बट जो हमने डिवीजन यानी कि भाग पिछली छोटी क्लासेस में किया है वो कुछ इस तरह से है। जैसे 24 को हमने या 24 को 2 से डिवाइड कर दिया। समझने की कोशिश करिएगा, इसको डिवाइड कर दिया तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? देखिए यहाँ पे एक डिजिट है, यहां से एक डिजिट उठाया, देखा कि दोनों बराबर हैं या बराबर से, यहां पर डिजिट या तो बराबर होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए। तो अभी बराबर है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, छोटा होगा तो डिवाइड नहीं होता है। उसके लिए हम यहाँ पे 0 लगाते हैं, फिर नेक्स्ट डिजिट इकट्ठे करके दोनों को 2 और 4 24 कंसिडर करके फिर डिवाइड करते हैं, बट जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो सीधा मैं 2 से 2 को डिवाइड करूंगा। मुझे पता है कि 2 के फर्स्ट मल्टीपल जो है वो 2 होता है, यानी कि 2 वन जा 2 होता है, 2 एकम 2 होता है। अगली कार्रवाई मेरी क्या रहेगी? इसको माइनस करना है। माइनस करूंगा तो हमें यहाँ पे 0 मिलेगा। ज्यादातर यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, क्रॉस लगा लीजिए, 0 लगा लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। क्रॉस का मतलब है कि कुछ भी नहीं है, 0 फिर भी अपने आप में कुछ ना कुछ तो है, और यहाँ पे क्रॉस लगाने का मतलब है कि इट इज नथिंग, रिमाइंडर इज नथिंग। सो अब आगे हम प्रोसेस करते हैं, नेक्स्ट डिजिट को नेक्स्ट नीचे लेकर आते हैं 4। बट ये चीज कंटिन्यू करने से पहले मैं यहां पे आऊंगा। प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हम एक बार डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे 24 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, एक हम डिफरेंस की बात कर रहे थे, जैसे कि 24 को 2 से डिवाइड करना, तो यहाँ पे एक नंबर फिक्स है जिसके साथ हमने डिवाइड करना है, आंसर बताना है कि कोशेंट या भागफल ये है, शेषफल या रिमाइंडर ये है। और यहाँ पे हमें ये प्रोसेस बार बार रिपीट करनी है, अपनी मर्जी से रिपीट करनी है। मर्जी से मतलब मर्जी का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स लेंगे जो इधर लिखे जाने वाले नंबर को डिवाइड करते होंगे, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं लेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं, ज्यादा बातें ना करके। मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि मैं आपकी किस समस्या के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूं। देखिए, सेम जो यहाँ पे डिवाइड किया सेम यहाँ पे होगा, बस एक डिफरेंस होगा, यहां पर हमने ये वाली सारी चीजें लिख कर सोल्व की हैं, लिखी हैं, और यहां पे जो है सिर्फ और सिर्फ कोशेंट लिखा जाएगा। बाकी ये वाली प्रोसेस हमारे दिमाग में घूमनी चाहिए, हमारे दिमाग में घूमनी चाहिए। तो कैसे घूमेगी देखिएगा, 2 से मैं इसको 24 को डिवाइड कर रहा हूं, सेम प्रोसेस यहां पे रहेगी, बिल्कुल सेम, फर्क ही कोई नहीं है, बस लिखना नहीं है, ये डिफरेंस है, ये फर्क है। सबसे पहले 2 और 2, 2 और 2 देखेंगे, 2 बनजा 2, फिर यहां 2 के नीचे 2 लिखना था तो वो लिखेंगे माइंड में, यहां पे नहीं लिखेंगे कहीं पे भी, ठीक है। 2 के नीचे अब दिमाग में सोचना इस बात को, बिल्कुल धीरे धीरे सोचना, क्योंकि एक बार ये बात आपके दिमाग में समझ आ गई तो दोबारा आपको ये रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर एक बार आपको याद करवाता हूं, ये मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, एलसीएम नहीं ढूंढ रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड आउट द एलसीएम, आई एम जस्ट फाइंडिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू। 2 वन जा 2, 2 के नीचे 2 लिखा, छोटा सा 2 के नीचे 2 लिखा, ये माइंड में घूम रही है हमारे बात, है ना। 2 के नीचे 2 लिखा, माइनस किया, 0 बचा, यानी कि कुछ भी नहीं बचा। अब अगली प्रोसेस क्या है, ये 4 नीचे आएगा, ये वाला 4 इधर नीचे आ गया। फिर मुझे देखना है कि 4 2 के टेबल में कब
आता है। अब मुझे पता है कि 2 का सेकंड मल्टीपल 4 है। टेबल देख सकते हो, 2 1 2, 2 2 4, तो 2 2 4। मैंने 2 यहां पे लिखना है और यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 4 लिखना है, माइनस करना है, रिमाइंडर आएगा 0। सेम चीज अब ये जो यहां पे लिखी वो चीज यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ दिमाग में करेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, आपने ऐसे डिवाइड नहीं करना है। बात समझ में आ गई? अगर ऐसे करना है तो ये करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, फिर तो छोटे बच्चों की तरह ऐसे करते रहो डिवाइड। इतनी डिटेल में समझाने के बाद भी अगर आप इस चीज को रिपीट करोगे ना, फिर तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में 2-4 क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन, जब तक आपको ये दोनों चीजें एक साथ क्लियर नहीं हो जाती हैं, जब तक आप इस चीज को इस सिंगल तरीके के साथ कंटिन्यू नहीं कर लेते हैं, तब तक ये थोड़ा सा आप हेल्प ले सकते हो इस चीज की अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे। बट जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पेपर देने हैं, एग्जाम देने हैं, तब ये चीज साथ में नहीं करनी है, क्योंकि टाइम भी लगेगा। ये चीज साथ में करोगे टाइम लगेगा, यही चीज को तो आपने इधर कंटिन्यू करना है। ठीक है, अच्छा क्या किया था हमने? 2 1 2 किया था, 2 के नीचे 2 आया, माइनस किया, 0 आ गया। अगला डिजिट 4 है, 4 नीचे आएगा, 4 को फिर डिवाइड करना है 2 से, तो कैसे करेंगे? 2 2 4। तो जो क्वोशंट में 2 लिखना है वो यहां पर लिखेंगे, 2 2 4, 4 - 4 नथिंग, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, अब फिर मुझे दिख रहा है कि 12 जो है वो इवन नंबर है। क्यों? इसका यूनिट डिजिट, ये वाला यूनिट डिजिट कैसा है? इवन है, तो मैं इसको दोबारा से 2 से डिवाइड कर सकता हूं। बस यहां पे अब ये फर्क और समझिएगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। यहां पे हम अलग अलग छोटे छोटे नंबर्स जो प्राइम नंबर्स हैं उनके साथ डिवाइड करते चलेंगे। यहां पे एक ही नंबर से डिवाइड होता है, यहां पे बार बार होगा, ठीक है। और ये नंबर्स हमारी मर्जी के होंगे। मर्जी का मतलब हम मर्जी कैसे करेंगे? यहाँ पे हम चेक करेंगे किस नंबर से ये डिवाइड होता है। फिर लास्ट में बने रहिए वीडियो के साथ। इसी चीज में एक चीज और समझाऊंगा आपको लास्ट में, जो आपको 10th क्लास में काम आएगी। एक थ्योरम के नाम से वो चीज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 से इसको फिर डिवाइड कर सकता हूं। तो 2 से जब डिवाइड करूंगा क्या बनेगा? अब देखिए 1 2 से छोटा है, तो बेसिकली तो तरीका ये बनता है कि 0 लगे, बट 0 हम यहाँ पे नहीं लगाते हैं डिवीजन प्रोसेस में। मतलब स्टार्टिंग में जब पहला स्टेप करना होता है 0 लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एज पर द रूल्स लगती है, बट लगाते नहीं है, क्योंकि उसको काउंट नहीं किया जाता है, उसको नहीं मतलब एज्यूम नहीं किया जाता कि इसकी कोई वैल्यू है, ठीक है। तो अब 12 कब आता है 2 के टेबल में? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, एंड एट द लास्ट 2 6 12। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2 6 12। अब नेक्स्ट हो गया कंप्लीट डिवाइड, 12 - 12 0, खत्म होगी बात। अब फिर ये 6 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 6। और अब ये 3 जो है वो 6 - 6 अब तो आप समझ ही चुके होंगे शायद, क्योंकि एक बारी में आपको डिटेल में समझा दिया है, तो बार बार रिपीट करने की जरूरत मैं नहीं समझता। अब नेक्स्ट क्या है? 3 आ गया। 3 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, छोड़ यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ना है तो यहाँ पे लिख दो, उसको 3 के साथ डिवाइड करके खत्म कर दो, 3 1 3। तो अब हमें एक थोड़ी सी खुशी होनी चाहिए कि हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स 24 के फाइंड आउट कर लिए हैं। बने रहिएगा वीडियो के साथ। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं यहां पे आपको समझाने वाला हूं। अब यहां पे एक 3 आया है, 2 आया है, 2 आया है, 2 आया है, ठीक है। 3 बार 2 आया है, एक बार 3 आया है। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं आपको, इससे डिटेल में कोई नहीं जाएगा। बात समझ में आनी चाहिए आपको ये, ठीक है। तो ये जो 3 है ना, इसका पोजीशन यहां पे भी हो सकता है, इसकी पोजीशन यहां पर भी हो सकती है। देखिएगा कैसे। यही 24 के मैं प्राइम फैक्टर्स दोबारा बताऊंगा, ये प्रोसेस अब नहीं करूंगा क्योंकि समझ चुके हो आप, ठीक है। यही चीज एक बार फिर करेंगे, दूसरे पेन के साथ करते हैं, किसी के साथ। तो आइए चलते हैं ब्लैक पेन के साथ। यही 24 मैं दोबारा लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अब ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। 24 को मैं पहले 3 से भी डिवाइड कर सकता हूं। 3 क्या है? प्राइम नंबर है,
अब 3 8 जा 24, 3 अट्ठे 24, आगे 8 2 से भाग होता है, 8 2 से डिवाइड होता है, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 4, क्या बनेगा 2, फिर 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, आएगा 1। इज इट क्लियर? अच्छा, एक और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, काफी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। मतलब मैं यहाँ पे आपको एक फंडामेंटल थ्योरम समझाने वाला हूं। आई होप कि आप इस वीडियो को कंटिन्यूटी में देख रहे हो और आपका इंटरेस्ट बन रहा है। चलिए एक और वीडियो देखते हैं। यहाँ पे एक और वीडियो नहीं, वीडियो के साथ मतलब इस वीडियो में एक और सेम चीज को एक और तरीके से देखते हैं। 24 को मैं डिवाइड करने लग रहा हूं, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल रहा हूं। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, फिर 12 आ गया, ऊपर वाला ही देख सकते हो आप। फिर मेरे को लग रहा है कि भैया मैं 3 के साथ इसको डिवाइड कर सकता हूं, 3 के टेबल में 12 आता है तो मैं 3 लिख दूंगा यहाँ पे। लिख सकता हूं 3 4 जा 12, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 1। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज आपको मैं समझाना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि देखिएगा, ये 3 हैं तो तीनों के तीनों 24 के ही प्राइम फैक्टर्स। 1 2 तरीके और बन सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब पहले यहाँ पे 2 से करते हैं, फिर 3 से करते हैं, इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं। तो एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, क्या नाम मैंने कहा इसका, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थ या अरिथमेटिक, इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता कोई भी नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर, क्या बोला मैंने, कोई भी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, उस कंपोजिट नंबर को हम उसकी प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? माफ करिएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कंपोजिट नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते हैं। ऑलरेडी हम यहाँ पे पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो डिटेल में नहीं जाऊंगा। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा था एक 24 कंपोजिट नंबर। इस कंपोजिट नंबर को मैं इसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहां पे आप समझेंगे, ये 24 को मैंने क्या लिख दिया, इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब एक बात यहां से समझिएगा कि जितनी भी बार हमने 24 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए, हर बार हमें यही प्राइम फैक्टर्स मिले, बस क्या फर्क रहा, इनका ऑर्डर आगे पीछे हो गया। 3 पहले कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं आई, सेम मिले, सेम के सेम प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करे। यहां पे देखिएगा, देखिए 2 2 2 3, 2 बार 2 आया, सॉरी 3 बार 2 आया और 1 बार 3 आया। यहां पे भी वही सेम प्राइम फैक्टर्स हमें मिले और यहां पे भी हमें सेम प्राइम फैक्टर्स ही मिले हैं, कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो सिर्फ एक फर्क, वो क्या है, इनका ऑर्डर। तो फंडामेंटल थ्योरम आपको क्या कहती है, ये हमें समझाती है कि कोई भी नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर 24 या कोई भी नंबर ले लीजिए आप, कंपोजिट नंबर होना चाहिए, उस कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कैसे होंगे, ये यूनिक होंगे। यूनिक का मतलब ये 24 के लिए यही होंगे, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा। ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। इसके लिए जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 और
3 ही है। 2 को हम सिंगल टाइम लिख सकते हैं, बट इसकी पावर लिखेंगे कैसे? 1 2 3, 3 बार है तो पावर 3 लिख सकते हैं। जो प्राइम नंबर्स हैं वो 2 और 3 ही रहेंगे, इसकी जगह 5 नहीं आ सकता, ये यूनिक रहेंगे। बस फर्क है तो सिर्फ एक, इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। ये 3 इधर लिखा जा सकता है, 2 इधर हो सकता है, ये 3 इसकी 2 की जगह हो सकता है, ये 2 3 की जगह हो सकता है, ये 3 2 की जगह हो सकता है, इस 2 को 3 की जगह कर सकते हैं। तो ये आपस में आगे पीछे हो सकते हैं। इसका रीजन ये है कि अब फिर वापस आते हैं इस वीडियो में, मतलब इस पार्ट में। ये जो ऊपर हमने अलग अलग किए थे 2 2 2, कुछ बच्चे होंगे जो सबसे पहले 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, कुछ होंगे जो 3 से डिवाइड कर देंगे, कुछ होंगे जो 2 से डिवाइड करेंगे, फिर उनको माइंड में आएगा कि 3 से डिवाइड कर दूं, कुछ होंगे 2 के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर 3 से उनका माइंड करेगा कि पहले 3 से कर दूं, 6 आएगा। तो बात समझ आ रही? जैसे यहाँ पे था 6 आ गया तो 2 पहले ना लिख के 3 पहले कर दिया, बाद में 2 आ जाएगा। तो ये मैं बात कहना चाहता हूं कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो ये कहती है कि कोई भी नंबर जो है, वो कोई भी कंपोजिट नंबर जो है, उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे और उनका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। क्योंकि फिर वही बात, क्योंकि कोई भी बच्चा इनको अपने तरीके से डिवाइड कर सकता है। किसी के माइंड में 2 पहले आ सकता है, किसी के माइंड में 3 पहले आ सकता है। तो ये 10th क्लास की भी एक थ्योरम हमने डिस्कस कर ली है। ये फर्स्ट थ्योरम है, इसका नंबर होगा नंबर 1, थ्योरम 1.1। क्लियर है जी बात? चलिए ठीक है, तो ये थ्योरम हमने कंप्लीट कर दी। इसके साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन और एलसीएम के डिफरेंस के साथ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको ये चैनल में अच्छी वीडियोस लग रहा है कि हमारे फायदे के लिए वीडियोस आ रही हैं, तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं, जितना आप लाइक कर सकते हैं, सब जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए। आपको लगता है कि इस वीडियो से, इस चैनल से कुछ फायदा हो सकता है बच्चों का, तो जहां पे भी आपको लगता है शेयर करिए। धन्यवाद।